Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. रेवा कुमार, your वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट। जी हाँ, इसी तरह से मगन होके आप जो डिवाइन वर्ल्ड पे एकदम पदार्पण करते हैं तो आपको पता होता है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और इस वर्ल्ड पे कोई आपको सच्ची में रोकता भी नहीं है, टोकता भी नहीं है। यहाँ पे बस पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही खुशी खुशी आप भी प्रवेश करते हैं इस बहुत ही अनोखी दुनिया में जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। खास आपके लिए लेके आते हैं द डिवाइन वास्तु consulted, the wonderful, the knowledgeable and the very very experienced Dr. रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट। तो चलिए आप और हम दोनों मिलके वेलकम करते हैं डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट को ऑन हर ओन शो द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? नमस्कार रेनी, नमस्कार लिसनर्स। जी हाँ, आप सबको नवरात्रि के शुभ अवसर पे बहुत ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। चलते हैं दिशाओं की तरफ। हमेशा याद रखिए, अगर सही डायरेक्शंस होंगी तो आपके अपने जीवन के कहते हैं ना दशाओं को भी बदल सकते हैं। और वो कैसी भी दशा हो, अच्छे को हम और भी अच्छा कर सकते हैं। अगर कहीं पे वो थोड़ी सी खटास है तो उसको आप खत्म भी कर सकते हैं। रेवा जी, सभी को कहना चाहूंगी कि ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु है, हमारे सभी लिसनर्स इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए उतावले होते ही रहते हैं, आपसे सवाल पूछने के लिए भी। पर यस, वी विल डेफिनेटली ओपन द स्टूडियो लाइंस इन अ बिट। 5107701550 है हमारा नंबर। पर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, रेवा जी के साथ पर्सनल एक विजिट तो फिक्स करना ही चाहिए, तो नंबर ले लीजिए 5108683338 या फिर आप जरूर चेक करें divinevastu.net। चलिए हम सब मिलकर इस बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया को एंजॉय करना शुरू करते हैं। और आज जो सवाल मैं लेके आई हूँ रेवा जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लिसनर्स को भी शायद बहुत ज्यादा पसंद आए। आप ये बताइए कि डिवाइन वास्तु के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, पर ये जो एनर्जी लेवल के बारे में आप हमेशा बातें करते रहते हैं, हाउ डू वी मेजर द हाउस या फिर वर्क एनर्जी लेवल? इफ इट इज हाई और लो, हम लोग को कैसे पता चलेगा? रिनी, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि हम चाहे घर है चाहे बिजनेस है, कहीं पे भी हो, एनर्जी लेवल को देखना भी बहुत जरूरी होता है। अब उस एनर्जी लेवल को अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी कह रहे हैं कि विक्टोरियन हाउस में रह रहे हैं या छोटे से एक आप स्टूडियो अपार्टमेंट में, या आपका बहुत ही बड़ा कोई स्पेलिंग कंपनी है या कोई भी छोटा सा बुटीक है, हर कोई चाहता है वहां से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। और हमें ये बेस्ट रिजल्ट तभी मिलते हैं अगर ये जो हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं इनकी सही प्लेसमेंट्स हो। मतलब कि इन एलिमेंट से हमारे को बिल्कुल पॉजिटिव जो एनर्जी मिल रही है, जो वहां का वाइब्रेशंस है, वो हमारे को हेल्दी वाइब्रेशंस मिलेगा, चाहे वो घर से हो चाहे बिजनेस हो। क्योंकि ये ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको हेल्प करती हैं टू मेंटेन, स्पेशली टू मेंटेन योर इनर हार्मनी। अब मैं तो इतना कहना चाहती हूं कि जो इनर हार्मनी दैट विल एनरिच यू एंड लीड टू योर पर्सनल फुलफिलमेंट। और उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि एक कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, एक्सपर्ट, स्पेशली हुएवर इज देयर, अगर उस एनर्जी के बारे जानना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि वो उस एनर्जी को कैसे देख रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सबसे पहले, ये आपको सबको ही पता है, हम तब से शो को कर रहे हैं कि जो वास्तु शास्त्र है, दिस इज मोर देन 5000 ईयर ओल्ड इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस है। और जो हमारे पुराने वैदिक ग्रंथों से या जो भी हमारे वास्तु शास्त्र जो बना है उससे संपूर्ण है। सेल्फ कंटेंट, जिसको आप कहते हैं सेल्फ कंटेंट है, जिसमें अपने ही इसके प्रिंसिपल्स हैं। और ये भी नहीं है कि जब इस समय इसके बनाया गया, ये लिखा गया, तो उस समय कोई प्रिंसिपल्स कुछ और थे। जी नहीं, उस समय भी इसकी रचना करते समय 3 चीजों का बहुत ही ध्यान रखा गया था।
स्पेशली एट द वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की जब रचना की गई, हमारी इसी एनर्जी को, यूनिवर्सल को ध्यान में रखते हुए उन ऋषि मुनियों ने उसको लिखा और ध्यान क्या रखा, कॉस्मिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड जियो एनर्जी या अर्थ एनर्जी भी हम कहते हैं। इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा गया और इसमें ही कहीं ना कहीं ये जियोपैथी स्ट्रेस भी शामिल हो जाता है। लेकिन जो भी आज के लोगों ने इसको अपना एक नई खोज कर अपने नए तरीके से जोड़ दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वास्तुशास्त्र के कोई प्रिंसिपल्स अलग हो गए या जो आज लोगों ने कुछ भी बनाया तो वो वास्तु प्रिंसिपल शास्त्र उसको अलग कर दिया गया। वास्तुशास्त्र परमानेंट था, जो उसके प्रिंसिपल्स कल भी थे, हजारों साल पहले भी थे, वही आज भी हैं। साइंस है ये। सिर्फ क्या किया गया है कि इसको पढ़ के इसमें रिसर्च की गई है कि इस चीज को अगर हमको ठीक करना हो तो कैसे करें। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि एनर्जी लेवल को ले, अगर वो एनर्जी लेवल घर की या हमें बिजनेस की देखनी है तो उसके लिए हमको क्या चेक करना है कि वहां पे हमारे को पॉजिटिविटी और एनर्जी देखने का है, जो हम चेक करते हैं नॉर्थ ईस्ट से और चेक करते हैं साउथ वेस्ट से। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुष मंडल नॉर्थ ईस्ट एक सर है हमारा, हेड हाउस वास्तु पुरुष का, और जो साउथ वेस्ट है दैट इज, अगर आप उसको देखें तो वो फीट है, और सेंटर प्लेस जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं इज आवर बेली। अगर इन्हीं किसी भी पार्ट्स के ऊपर में अगर कोई भी चीज को आप बना देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, तो तरह तरह की डिफिकल्टीज आती हैं। मीन्स एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगा। जैसे कि अगर वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अगर बहुत ज्यादा देखते हैं कि मेंटल वरीज हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रीजन इज कि अगर वहां पर नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं बाथरूम आ जाता है, टॉयलेट की जगह आ जाती है, तो वहां पर इस तरह के इश्यू आ जाते हैं। या नॉर्थ ईस्ट हमारा लॉट एक्सटेंडेड हो गया, डिप्रेस हो गया, तो वहां से हमें पता चलता है कि इसका एनर्जी लेवल क्या जा रहा है। अब आ जाइए, आप सेंटर की तरफ आ जाइए। ब्रह्मस्थान में अगर कहीं पे अगर ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां हैं सेंटर में से और स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आ जाता है, या ब्रह्मस्थान हमारा डिप्रेस हो गया है, किचन भी आ जाती है, तो भी हमारे साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट साउथ वेस्ट इज ऑल्सो, क्योंकि साउथ वेस्ट है जिसको हम कहते हैं अर्थ में एलिमेंट है, और वो सीधा किसको डिफेक्ट करता है, मेल मेंबर को घर के, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो अगर हमारे को नॉर्थ ईस्ट में या हमारे बिजनेस प्लेस में कहीं पर भी ऐसी चीजें होती हैं तो वहां का जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल अब लो हो जाता है। और अगर साउथ वेस्ट में जहां पर आप कह सकते हैं हमारा अर्थ एलिमेंट है, वहां पर अगर कोई टॉयलेट होगा तो किचन होगा, तो इट मीन्स कि वॉट एवर द एनर्जी है वो सब हमारी वहां पे खत्म हो रही है और वहां की भी हम लो एनर्जी को लेते हैं। ये एक साइंटिफिकली जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, इसी के सिद्धांतों पे ही हम लोग टिके हुए हैं। परंतु आज के समय में जो हमारे 3 मेन एनर्जी लेवल हैं, जिसके लिए मैंने आपको डिस्कस किया, कॉस्मिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और हमारी जो अर्थ एनर्जी, जियो एनर्जी है। परंतु अब इसी सिद्धांत को चेंज करने के लिए अगर हम ये साथ लेकर बैठ जाते हैं, जी कोई लोग कि जी मैंने आपके घर का एनर्जी लेवल देखना है, एनर्जी लेवल देखना है, तो क्या आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। एनर्जी लेवल देखना है तो आपको पूरा उसका देखिए कि इस घर के सेंटर में या बिजनेस प्लेस में क्या है। अगर आपको एनर्जी लेवल देखना है तो आप उसके साउथ वेस्ट में आइए और देखिए कि वहां पर क्या है। परंतु क्या किया जाता है कि जहां पर कि वो कुछ स्कैनर्स लेकर, यूनिवर्सल स्कैनर जिसको कहा जाता है, वास्तु और एनर्जी जिन लोगों ने बनाया हुआ है, अगर वो उससे देखते हैं तो दैट इज टोटली रॉन्ग। यू नो रेवा जी, अभी अभी एक्चुअली आई जस्ट टुक एन ऑफ एयर कॉल क्योंकि आप बात कर रही थी, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। और यू नो अजीब बात तो यही है कि वो हमारे जो लिसनर है, शी ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने कहा कि काफी लोग ऐसे आते हैं यूनिवर्सल स्कैनर्स लेके, तो ये जो यूनिवर्सल स्कैनर है, हाउ डज इट वर्क? Rini, this is a totally fake instrument which only works on that, जिसको आप कह सकते हैं that idiomotor effect of the person, means कि it is only related with the person who is holding it. जिस इंसान ने इसको होल्ड किया हुआ है, ही इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूवमेंट्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वो जैसे ही चाहे वो उसको मूवमेंट को करता रहेगा, उसी को ही हटाता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर हमारे जिन्होंने अभी कॉल किया अगर वो सुन रहे हैं, डियर हमेशा याद रखिए, अगर एज अ कोई भी स्कैनर आपको जिसको इसको टूल को खिलौने को लेकर बनता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इसको स्टैंड पे फिक्स कर देंगे और उसको बोलेंगे कि आप बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को या ह्यूमन बीइंग को जो कहते हैं कि हम ऑरा स्कैन चेक कर रहे हैं, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट एट ऑल।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो जो इंसान ने इसको होल्ड किया हुआ है वो आइडिया मोटर इफेक्ट दे रहा है, मतलब कि वो उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ही इज होल्डिंग इट टाइटली, वो उसके हिसाब से जैसे जैसे उसके दिमाग के बीच में से एक वेव्स आ रही है वो उसको घुमाया जा रहा है। लेकिन लोग, हम सोचते हैं कि कई लोग कि नहीं नहीं ये तो हमारे को एनर्जी लेवल बता रहा है, वो कोई एनर्जी लेवल नहीं बता रहा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में किचन है या घर का सेंटर बड़ा है, तो आप मुझे बताइए उसका कहां से एनर्जी लेवल ले रहे हैं, आप कहां से एनर्जी लेवल ले रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल एट, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको चाहिए बहुत स्टडीज, आपको बहुत हिम्मत, तपस्या, कहते हैं ना कि उसके ऊपर वाले की मेहर होनी बहुत ही जरूरी है, जो आपके सेंसेस के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि कई बार जैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाती हैं अर्थ के नीचे, इट्स ट्रू, लेकिन वो सब जगह नहीं है। अगर कहीं पर होंगी तो वहां पर क्या हो जाता है, उस जगह के ऊपर में जो बिल्ली है, देखेंगे घर बहुत ज्यादा बैठती है, घर का आपका सारा पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द है, आप देख रहे हैं कि वहां गर्म है, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी जगह के ऊपर में जहां आप सोचते हैं कि हमारे को ठंडक लग रही है, इसका मतलब हमारे अर्थ के नीचे से भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जा रही है, अगर वो ठंडी है तो इट मींस कि पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर में कहीं नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हम लोग अगर वहां सो रहे हैं, अगर मैं उस जगह पे सो रही हूं तो हमारे को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसको हम लोग जियोपैथी में भी लेते हैं, लेकिन स्टिल इट इज अंडर कंसिडरेशन। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम स्कैनर के द्वारा बता रहे हैं, बाकी बाथरूम है तो रहे, उसको नहीं ठीक कर रहे हैं, किचन खराब है तो खराब रहे, बट दे आर सेइंग कि हम इसको ठीक करके और वहां पर जो आपका ईएमएफ होता है जाके फिट कर देंगे। वो तो एक ऐसी मैग्नेटिक चीज है कि जो आपको बता देती है। कई बार हमारे को पता चलता है कि जैसे कि इसको लेके लोग इसको गलत यूज कर रहे हैं, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि देन वन शुड अवॉइड दिस। आपको अगर स्टडीज करा है, आपको अगर नॉलेज है, आपको इसका पूरा ज्ञान है, तो आप उस बिल्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे घूम के ही सारी डायरेक्शंस को प्रॉपर नजर रखते हुए और उसके सेंटर में खड़े होकर आप सही जान सकते हैं कि वहां पर क्या एनर्जी लेवल है, कम है कि ज्यादा है। हम जाते हैं जब विजिट करते हैं रेनी, अगर हमारे साथ में जितने भी जहां पे भी विजिट करते हैं, तो आई ऑलवेज हमेशा मैं वहां पर जाके नंगे पांव जाकर हम देखते हैं कि वहां से हमें क्या लेवल स्ट्रेस का आ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर में, कैसा हम फील कर रहे हैं, क्या जब वॉक करते में कैसे चल रहा है, क्या उसकी डायरेक्शंस डिप्रेस है या एक्सटेंडेड है। जब तक हम उस स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, वास्तु के प्रिंसिपल्स के वैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स को नहीं ठीक कर रहे तो हम उसका एनर्जी लेवल कैसे कर। एनर्जी लेवल तो वही है, अगर घर का नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, साउथ वेस्ट में किचन है, या नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में बाथरूम है, तो आप बताइए वहां की घर की तो एनर्जी लेवल वैसे ही लो होगा। अगर आप उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, तो आप इस नेगेटिविटी से बच जाते हैं। वेल रेवा जी, आप जब भी रेडियो जिंदगी स्टूडियो पे आते हैं, यहाँ पे तो बस पॉजिटिविटी होता है और मुझे बस इतना ही पता है। हमारे लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो यू नो दैट यू हैव टू बैलेंस द डायरेक्शंस एंड कीप मूविंग इन लाइफ विद डिवाइन वास्तु। जी हाँ, और अगर आप डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार के साथ बातें करना चाहते हैं अभी के अभी, तो स्टूडियो लाइन्स हैव बीन ओपन फॉर यू। यस, 5107701550 है हमारा नंबर, यहाँ पे कॉल कीजिए, रेवा जी से बातें शातें कीजिए और डिवाइन वास्तु को अपनी जिंदगी में आजमाइए एंड फिर देखिए कि क्या क्या हो जाता है मैजिक इन योर लाइफ। जी हाँ, डिवाइन वास्तु इज फॉरएवर एंड इट इज द पाथ टू जॉय। तो अपने लाइफ को एकदम जॉयफुल बनाने के लिए यू नो व्हाट टू डू। फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार बाय कॉलिंग 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। जरूर चेक करें divinevastu.net। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू राइट हियर राइट नाउ। 510-770
1550 यानी कि 5107701550 यहाँ पे कॉल करें और रीवा जी से बात करें। और रिनी, मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे हम लोग पिछले 2 सेगमेंट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया और अभी हमसे कॉलर जानना चाहते थे। तो हमेशा अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये मेरे ब्लॉग्स के ऊपर में ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे है, जहां से आपको पता चलेगा कि हाउ द पीपल आर यूजिंग दीज ऑल फेक टूल्स टू गो फॉर द एनर्जी वास्तु करना चाहते हैं, तो हाउ दे आर यूजिंग एंड मिस यूजिंग इट, जो आपको मैंने बताया स्कैनर्स के लिए यूनिवर्सल स्कैनर और ऑरा स्कैनर। यू विजिट आवर वेबसाइट एंड ब्लॉग इज देयर। फिलहाल तो हम अपने रेडियो जिंदगी कॉलर्स को थोड़ा सा स्कैन करते हैं और लेते हैं आज के पहले कॉलर को ऑन एयर। यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ रेवा जी नमस्कार। पहले तो मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। नमस्कार जी। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, जहाँ पर मेरा जो मेन डोर है जी, और उसको थोड़ा सा उसी के सामने मेरी स्टेप्स जाती हैं, स्टेयर्स जाती हैं। तो इज दैट रॉन्ग? कुछ गड़बड़ है इसमें कि नहीं? और स्टेप्स के नीचे मेरे बाथरूम है एक छोटा। हाँ, ये है थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि हमारा जो घर आपका है वो नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है, सामने से स्टेयर्स आ रही हैं और स्टेयर्स के नीचे छोटा बाथरूम है। स्टेयर्स के नीचे कभी भी बाथरूम या किचन या पूजा प्लेस या हीट या फायर कभी भी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। रीजन इसका मैं बताना चाहती हूँ। और इट इज ट्रू, जब भी स्टेयर्स के नीचे कहीं पर भी इस तरह की कोई भी चीज होती है तो ये आपको जनरेशंस कोई ना कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज लेकर आती है। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। मैं सबको ये बताती हूँ, जब मैं इस साइंस के साथ जुड़ी थी, वास्तुशास्त्र के साथ में पिछले 30 साल पहले, तो शायद मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज आई थी जो वाकई ही सीढ़ियों के नीचे जुड़े बाथरूम के साथ जुड़ी थी। तब पता चला था कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना बुरा असर होता है। तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी, मैं तो यही कहती हूं कि आप इसको बंद ही कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। जबकि हमारे बहुत ही क्लाइंट्स हैं जो इसको हम प्रोडक्ट भी लगाते हैं एंड दे पीपल आर सेइंग कि हमें इसका बेनिफिट है, फिर भी मैं ये कहती हूं कि जी नहीं, इसको आप कभी मत यूज करिए। अब आप आ जाइए नॉर्थ वेस्ट की तरफ में। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका घर का डायरेक्शन है तो दैट इज एयर एलिमेंट होगा, वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे की कमी नहीं आने देता, लेकिन साथ ही साथ वो आपको घुमाता भी बहुत ज्यादा है कि घर में स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट होने की वजह से आपके दिमाग में इमोशनली अनस्टेबिलिटी रहेंगे या जॉब के बार बार फ्रिक्वेंटली कई चेंजेस भी आ जाते हैं। और तीसरा आप बता रहे हैं कि जो स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल सामने एंट्रेंस डोर को फोकस कर रही हैं, तो उसके लिए आप जरूर बहुत आसानी से 2 रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी आपकी नॉर्थ वेस्ट के लिए कि आप अपने एंट्रेंस डोर के बाहर 5 और 6 और 7 मेटल की आपका जिसका येलो कलर का पेंट हो उसको आप वहां पर हैंग कर दीजिए, विंड चाइम को हैंग कर दीजिए। येलो कलर का पेंट? हाँ जी, मतलब येलो कलर की जो आपका विंड चाइम है वो येलो कलर में होनी चाहिए, या उसके ऊपर में पेंट कर दीजिए येलो कलर का विंड चाइम्स के ऊपर में जो रॉड्स हैं उसकी। जो रॉड्स है उसकी? हाँ जी, अगर आपको येलो में मिल जाए तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज गेट इट पेंट। मेरे को समझ नहीं आई, ये रॉड्स क्या बोल रहे हैं आप? रॉड्स होती हैं जो मेटल विंड चाइम्स होती है ना, उसकी रॉड्स होती हैं जो लगी हैं, चाइम्स हैं 1 2 3 4 5 की ले सकते हैं या 6 की या 7 की। अच्छा, येलो पेंट नहीं, डोर को पेंट करना है क्या? डोर को नहीं, जो मेटल की रॉड्स होती है नहीं, विंड चाइम होती है जो कभी आपने देखा है ना, विंड चाइम लगाते हैं घर से बाहर, कई लोग लगाते हैं, चाइनीज स्टोर पे भी लगा हुआ होता है। कई लोगों के घर जो बहुत ही एक स्मूथ, बहुत ही कहते हैं मीठी आवाज करती है जब हवा चलती है। अच्छा, विंड चाइम होती है ना, उसकी जो है उनकी जो रॉड्स हैं वो 5 की ले लीजिए या 6 वाली या 7 वाली ले लीजिए। अगर आपको येलो कलर में मिल जाए तो बहुत अच्छी है, मेटल की लीजिएगा, नहीं तो आप उस मेटल को येलो कलर से पेंट भी कर सकती हैं। अच्छा, तो वो लगा दे, डोर के आगे लगा दे बिल्कुल? हाँ जी, बाहर की तरफ लगाइए, डोर को बाहर की तरफ। अच्छा, उसको चाइम्स को बाहर लगा दें? जी बिल्कुल, वहां लगाइए। और जो आपका स्टेयर्स है, स्टेयर्स के दोनों साइड के ऊपर में आप वहां पर कोई भी छोटी छोटी ग्रीन कलर के प्लांट्स रख दीजिए। ग्रीन कलर के प्लांट्स रखते हैं, वहां तो कारपेट है, थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। आप आर्टिफिशियल भी ग्रीन रख सकती हैं, सिल्कन रखिए, कोई ड्राई मत रखिए।
अच्छा, ग्रीन कलर के प्लांट्स रखिए, सिल्कन रखिए, जहाँ एंट्रेंस है। जी हाँ, की एंट्रेंस जो है नीचे से। हाँ जी, वहां पे रखिए। अब आ जाइए आपका जो हाफ पाउडर रूम है आपका स्टेयर्स के नीचे। मेरी एडवाइस है अगर आप उसको ना यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप वो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं हम, नहीं फिर भी चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको बंद तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको आप ना ही यूज करेंगी तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप हमें शो के बाद भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में कि आप वहां पे मिरर के साथ में कैसे इसको ठीक करिए। दोनों साइड में मिरर लगाएंगे दरवाजे के, एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू वर्क इट आउट ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। रीवा जी, मैं सुन रही थी और मुझे यही बताना है एक्चुअली सभी को कि बहुत बार भी मैं बता चुकी हूँ कि कभी कभी हम लोग कॉल करते हैं तो एक घर के बारे में हम पूछते हैं, बट अपना जो घर होता है वो एक 360 डिग्री 3D घर होता है ना, और वो जो 3D व्यू है वो तो हम नहीं ला सकते यहाँ पे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी आप किसी के घर में जाते हैं, पाँव रखते, यू कैन सेंस द हिडन वास्तु। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, तभी आपको पता चल सकता है। और मैं जब भी हम विजिट करते हैं हम तभी उन लोगों को बोलते हैं, कहते हैं कि लेट मी चेक प्लीज। आप ये जरूरी नहीं है कि आपको घर में कोई तकलीफ है तो आपने हमें तभी कॉल किया है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कई बार कहते हैं ना कि वास्तु क्या है, अच्छे को और भी अच्छा करता है और कभी खराब हो तो उसको बिल्कुल खत्म भी करता है। अब क्या है, जब हम जाएंगे तो उसको चेक करके हम आपको बताते हैं कि क्या क्या कमी है। अगर वहां पर ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं तो आपके साथ अगर मैं भी रहूंगी इस डायरेक्शंस में और वहां कोई कमी है तो मुझे भी उसका असर होगा। डेफिनेटली। तो वही हमारा हिडन वास्तु हम लेते हैं, जहां पे हमारे को शेप्स के बारे में देखना है, जो डिप्रेशन है, एक्सटेंडेड है या घर का सेंटर है उसका क्या है, हर चीज को नजर में रखना। और इसीलिए रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप अभी के अभी एक वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट कॉल इन द स्टूडियो नंबर 5107701550। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रीवा जी। हेलो जी। या आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द हाउस। जी बताइए। वेलकम। हाय, मेरा घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट है, नियर साउथ, एंड आई वांट टू नो we have health issues in the family, like kids and me myself. So I was wondering, is it because of the directional problem in the house? My house kitchen is 2 stairs down compared to the whole other part of the house. And there are 2. हेलो। हाँ जी हाँ बताएं। I want to talk about my house, and the entrance is from the south west side, not exactly west, but it's like in the middle south side, and there are 2 bedrooms on the right hand side, and then there is a living room on the left side in the south west side, and the kitchen is in the west. डियर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे से ऑन एयर एक ही सवाल ले सकते हैं। अगर आप पूरे मैप्स के बारे में करके जाना चाहते हैं तो वो आप हमें अपना मैप ईमेल कर दीजिए। आपका जो अभी सवाल है कि योर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, जो आपका एंट्रेंस डोर साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, अगर ये बिटवीन 200 to 220 से लेकर 240 डिग्री पर शो करता है तो इट मीन्स इट इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट फेसिंग अगर आपका घर होगा तो घर के मेल मेंबर्स को भी जरूर हेड ऑफ द फैमिली जो है उससे रिलेटेड होता है। साथ ही साथ जैसे भी आप बता रहे हैं हेल्थ इश्यूज लेके आता है, इट इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वी नेवर एडवाइज टू गो फॉर द साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस। अगर साउथ फेसिंग घर होता है और बाकी डायरेक्शंस उसकी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं तो ये घर हमें फायदा देते हैं, लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट है तो उसको आप जरूर रेक्टिफाई करिए। प्लस बाकी रूम्स के बारे में अगर आप मेरे को बताना चाहती हैं तो उसके लिए मेरी आपको एडवाइस है, आप अपना प्लान बना के हमें ईमेल कर सकते हैं। Okay, thank you. Can you tell me about the kitchen? We have a kitchen in the west corner, which is 2 steps down from the house. Is it bad? No, see, in the west corner, if you're entering from the southwest and it is 2 steps down, if it is towards the northwest, then it is not advisable. अगर northwest में unwanted expenses लाएगा और घर का कोई भी आप कह सकते हैं अगर आपका बड़ा बेटा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इश्यूज भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो तभी मैंने आपसे बोला कि अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन चेक करिए 220 से 240 अगर आपको सामने शो कर रहा है तो यू लेट मी नो, उसी के मुताबिक मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी।
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए. हमारा जो घर है, that faces, when I open the door, it faces the east, so I can see the rising sun. But I want to find out. I mean, my mother is not feeling well, and we don't know if we should do something differently. देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि वाइल ओपनिंग द, जब आप घर का एंट्रेंस डोर खोलते हैं, सामने देखते हैं तो आपको ईस्ट लग रहा है, सनराइज दिखता है. अगर आप 10 बजे घर से बाहर निकल रही हैं मॉर्निंग 10 AM और देख रही हैं सामने राइज दिख रहा है, तो दैट इज नॉट अ ईस्ट. क्योंकि आपको ये चेक करना है कि वो कितना डिग्री है. इज इट द नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट? क्योंकि 10 और 12 के बीच में आप देखेंगे तो सन हमारा साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है. सुबह कितने बजे आप सन को देख रही हैं जो बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा है, या सेंटर में आपका जो घर का एंट्रेंस डोर है वो बिल्कुल घर के सेंटर में है, या एक साइड में आ रहा है, राइट में आ रहा है, या लेफ्ट में आ रहा है, तो उसके हिसाब से जानिए. लेफ्ट में आ रहा है. लेफ्ट में आ रहा है तो इट मीन्स कि इट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट. क्योंकि घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रह रही. क्योंकि साउथ ईस्ट अगर होगा वो फीमेल से रिलेटेड होता है, वीनस से रिलेटेड, प्लैनेट से है. घर की फीमेल्स को कहीं ना कहीं इश्यूज रहेंगे. टेम्परामेंट आप कह सकते हैं कि आपका ज्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ये चीजें उसके साथ में जुड़ जाती हैं. तो आपसे भी यही एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो साउथ ईस्ट को कूल करिए. वहां पे आप सिल्वर वायर भी लगा सकती हैं. उसके बाकी रूम्स के मुताबिक ही आप वहां पे क्या लाइट दें. कई बार होता है कि हमें कॉल करते हैं लोग, कहते हैं जी मैंने तो यूट्यूब पे पढ़ा या किसी ने हमें बोला कि मेरा साउथ ईस्ट फेसिंग घर है तो आप घर के बाहर में रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए. अरे अगर साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, आप रेड का बल्ब, पूरा नाइट बल्ब वहां पे लगा रहे हैं तो आप फायर को और प्रॉब्लम्स लड़ रहे हैं. उससे क्या होगा, घर में एक्सीडेंट्स होने का डर होगा, चोरी थेफ्ट होने का डर होगा. तो आपको प्रॉपर साउथ ईस्ट को कूल करना है, उस फायर एलिमेंट को. तो क्या करेंगे, जो फायर एलिमेंट है उसको हमें किचन की तरफ लेके जाना होगा. मीन्स कि किचन एनर्जी हैज टू बी इन द साउथ ईस्ट एरिया, ताकि उसको आप कूल कर सकें. तो यही है कि आप प्रॉपर डायरेक्शंस को बताइए मेरे को. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, नमस्कार रेवा जी. नमस्कार जी. मेरा घर जो है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है जी. नथिंग इज बैड. सबसे पहले तो हमेशा याद रखिए कुछ बैड नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस करना है. इट्स नॉट साउथ ईस्ट, जैसे अभी आपसे पहले प्रीवियस कॉलर भी बात कर रहे थे. इफ इट इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट तो घर की फीमेल्स के साथ में कहीं ना कहीं इश्यूज रह जाते हैं. तो बहुत ईजी है. अगर आप सोचते हैं कि हम उसकी डायरेक्शन को डायगनली ईस्ट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं तो ठीक है. अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है. आप उसको कूल भी कर सकते हैं बाय प्लेसिंग सिल्वर वायर, या साथ ही साथ इस एनर्जी को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं. हमारे डिवाइन टूल्स, डिवाइन वास्तु ने एक स्पेशल, हमने लास्ट ईयर एक बहुत ही डिवाइन टेक्निक एक रेडी करी, दैट इज प्रॉपरली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज हाउ टू रेक्टिफाई दीज एंट्रेंस डिफेक्ट्स. बहुत इजी है. इफ यू मेक जस्ट प्लेस आउट द फॉर्च्यून डोर्स बनाने हैं. फॉर्च्यून डोर में ये नहीं है कि आपके घर का मेरे को ये पूरा गेट उखाड़ के मेरे को नया गेट लगाना है. जी नहीं. दैट्स अ एनर्जी प्लेट्स वी हैव कस्टमाइज. अगर उस एनर्जी प्लेट को अगर हम घर के नॉर्थ या ईस्ट में लगाएं तो उसका साउथ ईस्ट का हम डिफेक्ट खत्म कर सकते हैं. आई थिंक शी गॉट हर आंसर. लेते अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. हेलो रेवा जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट को एनहांस करने के लिए क्या आप बता सकती हैं? बहुत ज्यादा अनवांटेड खर्चे होते रहते हैं हमारे. अनवांटेड खर्चे होते हैं तो डियर हो सकता है किचन नॉर्थ वेस्ट में हो. हाँ, नॉर्थ ईस्ट को आपको बढ़ा सकते हैं. साउथ वेस्ट को अगर आप थोड़ा वहां पे वाटर एलिमेंट है तो उसको बंद कर दीजिए. नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी किचन है वो अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आ जाती है. नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो व्हाइट कलर का नाइट बल्ब जरूर वहां पे लगाइए जो चलता रहे. और नॉर्थ ईस्ट को एनहांस करने के लिए अगर तो वहां पे विंडोज हैं, डोर्स हैं, कीप देम ओपन. जितना खोलेंगी उतना फायदा है. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सोचते हैं कि वहां पे विंडोज नहीं है तो यू कैन प्लेस अ मिरर, एनी स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए. साथ ही वहां पे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिरर के पास में छोटा सा एक वाटर फाउंटेन भी लगाइए जो एटलीस्ट सुबह से शाम तक तो रेगुलर चलता रहे.
तो वो घर के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट हमारा कॉर्नर लिविंग रूम का आता है। हाँ जी, अंदर लगाएं कि बाहर लगाएं ये बॉटल आपको आप देखिए, अगर बड़ा लगाना चाहते हैं तो घर के बाहर लगा दीजिए, अगर छोटा सा लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के, आपका तो लिविंग रूम बता ही रहे हैं तो दैट्स गुड, आप लिविंग रूम में रखिए। और अगर लिविंग रूम में विंडोज हैं, लिविंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में, तो आप उसको खुला रखिए। अगर नहीं हो तो आप मिरर लगाइए। और साथ ही साथ हैं तो मिरर की जरूरत नहीं है। फिर आप एक रेमेडी और कीजिए, आपको बहुत जल्द फायदा होगा। साउथ वेस्ट बिल्कुल डायगनली ले जाइएगा, जहां नॉर्थ ईस्ट में आपका लिविंग रूम है, साउथ वेस्ट में देखिए आपके पास क्या है, वहां पर क्या है साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपके पास। साउथ वेस्ट कॉर्नर में वो लिविंग रूम का बड़ा लिविंग रूम ही है, जहाँ पे हाफ डाइनिंग है और हाफ लिविंग रूम है, ऐसा है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आप बता रहे हैं कि आपके पास में लिविंग रूम है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट मतलब वो लिविंग रूम जो है नीचे, वो नॉर्थ ईस्ट की विंडो, मतलब अगर आप देखें तो सन सामने से दिखता है मॉर्निंग में ही। नहीं, दैट्स गुड। अब आप साउथ वेस्ट में क्या है, बिल्कुल डायगनली जाएं तो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या है? साउथ वेस्ट में तो टॉयलेट है शायद। तो हाँ जी, ये है ना, ये देखिए आपसे मैंने क्या कि वहां पे कोई वाटर की जगह हो। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो वो आपके पैसे को जो एक्सपेंसेस भी लाएगा, पैसे का नुकसान भी करेगा। घर के मेल मेंबर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हेल्थ इश्यूज रहेगा। अगर आप साउथ वेस्ट का बाथरूम तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप एक काम करिए, वहां पर बाथरूम में येलो कलर का पेंट कर दीजिए, या येलो कलर का नाइट बल्ब जरूर से जरूर लगाइए। येलो नाइट बल्ब लगा दें। येलो पेंट तो ऑलरेडी हो रहा हुआ है पूरे घर में ही। नहीं, बाथरूम की मैं स्पेशल बात कर रही हूँ, उस बाथरूम। हाँ, बाथरूम में मतलब पूरे घर में ही येलो पेंट है, लाइट येलो। वहां पे येलो कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए, और साउथ या नॉर्थ ईस्ट के बीच में विंडोज को खोलिए, फाउंटेन लगाइए, आपको हेल्प करेगा काफी। अच्छा, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। यू वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम। और अगर आप भी यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं जरूर कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर। अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हेलो, प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। I have a question. What's the good remedy for the, husband and wife relationship? For husband and wife relationship, the best remedy is try to sleep in the southwest corner of the house. If you're having your master bedroom in the southwest part, that will enhance your personal relation. And the head should always be on the south or west direction while sleeping. And for more details, you can call me after the radio show also. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गॉट योर आंसर। एक बार फिर से मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि लीव इट, फिल इट इन द राइट डायरेक्शंस ऑफ लाइफ विथ डिवाइन वास्तु। और अगर आप डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, नंबर है 5108683338, या फिर ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com और जरूर चेक कीजिए divinevastu.net to get all wonderful information about this wonderful world of divine vastu. Well, रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कोई लोन हो तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? लोन के लिए मैं आपको रेमेडी एक तो ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर आपका घर खराब है, या नॉर्थ वेस्ट आपका डिप्रेस है, या एक्सटेंडेड कॉर्नर होगा, तो वो आपके लिए बहुत ही पैसे का कर्जा चढ़ाता है। 2 टिप्स देना चाहूंगी। एक तो ये कि अगर आपको किसी को भी लोन वापस करना है, मेक योर हैबिट कि आप उसको ट्यूसडे को वापस करेंगी। आप ट्यूसडे को लोन वापस करना देखिए आप किस तरीके जल्दी से जल्दी लोन के चक्कर से बाहर आ जाएंगी। Always try to repay your money on Tuesday. Secondly, जितना भी आपको लोन जब भी पे करना है, always sit again in the northwest corner and you have to face towards north or east while paying the money. क्योंकि एयर एलिमेंट है, वो जितना अगर आप पे पैसे का कर्जा चढ़ाता है, वो डायरेक्शन अगर खराब हो और वही डायरेक्शन में बैठ के अगर आप पैसा देते हैं, तो आप बहुत जल्दी बिल से कर्जे से बाहर आ जाती हैं। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बैठ के जो भी चेक करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में बैठ के ही करेंगे ना? बिल पे करते वक्त ये याद रखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए चेक कर रही है तो फिर नॉर्थ वेस्ट में मत बैठिएगा, फिर साउथ वेस्ट में बढ़िएगा कि प्रॉपर्टी को ग्रो करें।
नहीं, ये तो अभी देना है। हाँ जैसे काफी लोन है, काफी लोन नहीं है, कोई और लोन है? नहीं, अगर आपको ये लोन देना है तो आप उसको दीजिए। हमेशा ट्यूसडे के दिन जरूर। कुछ भी लोन आपको वापस करना है, आप ट्यूसडे को देना शुरू करिए और आप देखिए कितनी जल्दी इस चक्कर से बाहर आ जाएंगे। ओह, ठीक है, ठीक है। Thank you so much for your call and thank you so much, Riga ji, for this amazing tips. It's really help. I know these remedies, they really help. और इसीलिए तो डिवाइन वास्तु में इतना कुछ छुपे हुए हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि वास्तु जो है वो बस 4 दीवारों के लिए है, अपने घर के लिए है, बट नहीं, वास्तु आपकी जिंदगी के लिए है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन यूज इट इन वेरियस वे एज मच एज यू कैन। जी हाँ, और इसीलिए तो ब्रिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शंस इन योर साइड विद डिवाइन वास्तु। अगर आप रेवा जी से बातें करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, नंबर है 5108683338 या फिर चेक कीजिए divinevastu.net। वेल रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत है पर ट्रिविया भी करना है, तो अभी थोड़ा सा ट्रिविया कर लेते हैं। सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ बहुत ही इजी है, आपने बहुत बार बताई है और हमारे लिसनर्स, मुझे पक्का यकीन है, उन्होंने एकदम उसे याद कर लिया है। तो सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर द 3 मेन एनर्जी सोर्सेज इन वास्तु शास्त्र? अगर आपको पता है तो फटाफट हमें कॉल कीजिए 5107701550। सवाल बहुत ही इजी है, व्हाट आर द 3 मेन एनर्जी सोर्सेज कंसिडर्ड इन डिवाइन वास्तु? कॉलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पर अभी के अभी लेंगे कॉल्स और इसके रिजल्ट्स आने पर क्या क्या प्राइजेस है वो तो हम बाद में बताएंगे। तो रेवा जी, चलिए सबसे पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Hello, Rini. This is Amber from San Leandro, and I have an answer. बताइए अंबर जी। Amber is very sweet. 3 things है जिसमें है cosmic energy, electromagnetic energy, and geo energy. थैंक यू सो मच एम्बर एंड कीप लिसनिंग। वेल, आई डोंट नो, हमारे लिसनर्स पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा तो है, पर एक बार फिर से सवाल और फोन नंबर दोनों ही बताना चाहूंगी। 5107701550 ये नंबर पे कॉल कीजिए। सवाल बहुत ही इजी है और सवाल है कि व्हाट आर द 3 मेन एनर्जी सोर्सेज इन वास्तु शास्त्र? अगर आपको भी पता है तो यहाँ पे कॉल कीजिए। और रिवा जी, ये बताइए कि आज वो क्या जीतने वाले हैं? ये तो मैं अभी तो नहीं बता। अगर कोई कॉल नहीं करता तो वो मेरे ऊपर आ जाते हैं। नहीं, वो कॉल तो सभी करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे कॉलर्स इसका जवाब नहीं देंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स जो है वो अभी भी याद कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्या 3 है, एंड दे वांट टू बी परफेक्ट। जी हाँ, यहाँ पे कॉल कीजिए और बताइए व्हाट आर द 3 मेन एनर्जी सोर्सेज इन वास्तु शास्त्र? अगर आपको पता है यहाँ पे कॉल करें 5107701550। तब तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। You can also check the wonderful website divinevastu.net and you can get all the benefits of divine vastu. Well, रेवा जी, ये बात बताइए, एक हमारे लिसनर्स हमेशा हमें पूछते रहते हैं कि वास्तु जो है ये हम अपनी जिंदगी में तो लाते हैं, पर यहाँ पे सिलिकॉन वैली में, बे एरिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि सब बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए वास्तु कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं? मैं ये बताती हूँ कि स्ट्रेस अगर आप 24 घंटे बीम के नीचे बैठे हैं, अगर आपके घर के बीच में बीम्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये स्ट्रेस देता ही देता है। बीम्स की तरफ जरूर ध्यान दें। या आप सो रहे हैं बीम्स के नीचे तो भी आपको स्ट्रेस देता है। और उससे ज्यादा क्लटर, जहां घर में क्लटर होगा, जहां आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, चाहे वो आप बेडरूम्स ले लें, चाहे किचन ले लें, चाहे वर्क प्लेस ले लें, आपका स्टेशन ले लें, वहां पे कहीं अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है तो रिनी ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। तो मेरी सबसे ज्यादा जरूरी यही एडवाइस होती है कि आप अपने घर से क्लटर को बिल्कुल, कोई भी चीज, क्लटर मीन्स कि अगर ऐसा उनके देखें स्टोर्स में देखते हैं या उनके हम देखते हैं कि गैराज में देखते हैं, व्हाट दे पीपल आर कीपिंग ऑल थिंग्स विच आर टोटली फिनिश्ड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टूट गया है, कुछ खराब हो गया है, सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है।
उससे क्या मिलेगा? उसको देखते ही स्ट्रेस होगा। अगर मैं भी गई हूँ, आप कोई भी बाहर से भी आएगा, वो देखेगा कि सब कुछ इधर से उधर कुछ भी मैनेज नहीं किया हुआ। इवन कि अगर आपके कपड़े हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप बिल्कुल हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। डेफिनेटली। तो स्ट्रेस का मेन रीजन जो यही है कि आप वो सामने सब चीजें, वो जो चीजें आपको स्ट्रेस लेकर आ रही हैं, जबकि वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए इस बात पे लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Yes, I think it's magnetic energy, and then cosmic energy, and third one is, I think, solar energy, something from the sun. And what is your name, ma'am? Where are you from? I'm Anita from Fremont. Anita from Fremont. Thank you so much, Anita, for tuning in. और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। 5107701550 है हमारा नंबर। यहाँ पे कॉल कीजिए और इस ट्रिविया सवाल का आंसर दीजिए। बहुत ही इजी है। एक बार फिर से आपके लिए दोहराना चाहती हूँ। व्हाट आर द 3 मेन एनर्जी सोर्सेज इन वास्तु शास्त्र? लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Hi, Veeni. This is Aditi from Cupertino. Since no one is calling, I decided to call again. So the 3 energy Revaji just mentioned, electromagnetic, cosmic, and geo-energy. Earth energy she mentioned. Thank you so much, Aditi Di, and keep listening. Lete agle caller. Hello, you are live on air. Do you have the answer? Yeah, I think the answer is, it's an energy source. I think it's water, sunlight, and air. And what is your name, ma'am? Where are you from? I'm Rashmi from Milpitas. Rashmi, thank you so much for calling and keep listening. Hello, you are live on air. Hey, please अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए. Yes, go ahead. Yeah, it is electromagnetic energy, cosmic energy, and geo-energy. And what is your name, ma'am? Kirti from San Ramon. Kirti from San Ramon. Thank you so much for calling and keep listening. Hello, you are live on air. Do you have the answer? Yes, this is Mohini from San Francisco. And my answer is electromagnetic, cosmic, and geopathic. Thank you so much, Mohini, and keep listening. Hello, you are live on air. Do you have the answer? Yeah, I do. It's electromagnetic, geo, and cosmic energy. And what is your name, ma'am? Anjali. Anjali from San Francisco? From Fremont. From Fremont. Thank you so much, Anjali, and keep listening. Well, ये थे हमारे कॉलेज। और तो ज्यादा कॉल्स नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो क्यों ना आप सबको कहे कि आज हम प्राइस क्या देने वाले हैं। जो हमारा हमेशा मिर्च मसाला हमारे साथ में रहता है, वो तो है ही है, उनके बारे में आप बता ही चुकी हैं। और बता दीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ में जो हम लेकर आ रहे हैं April 12th, आतिफ असलम शो एंड शलमली खोलगरे। आई कैन बिलीव इट। यस, यू कैन डेफिनेटली गेट दैट टिकट। वेल, रिवा जी, एक हमारे लिसनर ना बहुत देर से इंतजार करे ले ही लेते हैं। हेलो, योर ओके, ठीक है। उन्होंने शायद सोचा कि नहीं, मैंने बहुत लेट कर दिया। वेल, थोड़ा सा धीरज रखना तो बनता है ना। वेल, चलिए रिवा जी, आप रैफल कर लीजिए। मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला के बारे में बात करती हूँ। मिर्च मसाला इज अ वंडरफुल रेस्टोरेंट। अगर आप जाना चाहते हैं मिलपीटर्स में, तो फिर इनका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, एंड विद अ वेरी स्वीट ऑनर। आई जस्ट मेट रितु, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, एज रिवा जी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट हर, एंड द फूड इज ऑसम। जरूर जाइए, वहां पे जाके एकदम पेट भर के खाइए। और हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बिजनेस है, होटल मोटल्स है और घर भी है, जिनके लिए डिवाइन वास्तु टूल्स तो कमाल कर गए। और इसी के लिए तो हमारे साथ रिवा जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ताकि वो कमाल आपके लाइफ में भी हो सके। वेल, रिवा जी, क्या आपने रैफल कर लिया है? जी हाँ, मैंने कर लिया। रैफल से पहले मैं सभी अपने जिन्होंने भी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया है अनूप जलोटा शो के लिए उन सबका शुक्रिया अदा करती है। और हमें भी आप सबसे मिलने का बहुत इंतजार है। इस खूबसूरत शाम मैया के नाम की जो हमने रखी है, हम लोग आप सबके इंतजार कर रहे हैं। जरूर मिलेंगे, मैया का गुणगान करेंगे। रेवा जी, एक बात कहना चाहूंगी, काफी लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड
कर रहे हैं कि ये शायद माता का जागरण है, वहां पे चुन्नी वगैरह लेके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक भजन संध्या है जहां पे आके आप बस अपने दिल को लेके आइए, एक बहुत ही साफ सुथरा दिल को लेके आइए और मैया के नाम वहां पे बस भजन के साथ साथ आप ही मन ही मन आप भी भजन गाइए मैया के नाम पे। और उसके बाद प्रसाद और प्रसाद तो फ्री है। और रीवा जी होंगे वहां पे, रितेश, एंड दे आर हैविंग दिस वंडरफुल इवनिंग, एक शाम मैया के नाम विद भजन किंग अनूप जलोटा। वेल रेवा जी, हाँ जी बिल्कुल, अब वो घड़ी आ चुकी है। आज हमारे साथ में जिन्होंने भी जवाब दिया, हमारे साथ में थे एम्बर सैनलैंडो से, अनीता जी फ्रीमॉन्ट, अदिति जी, रश्मि फ्रॉम मिलपीटर जी, कीर्ति जी सन रमन, मोहिनी जी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, अंजलि जी ऑल्सो फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। आप सबने हमें जो सवाल दिया है, सवाल सबका ठीक था, लेकिन जैसे कि रश्मि जी आपने हमें कहा कि वाटर सनलाइट, ठीक है, यू आर राइट ऑन योर पार्ट ऑल्सो, लेकिन जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है दैट इज द राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, साथ ही जिसको लेते हैं हम जियो एनर्जी, इनसे हम किस तरह से वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स के साथ उसको हम रिलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा सब था, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो विनर है आज हमारे साथ में, जो विनर है 7 में से हम 3 विनर्स ले रहे हैं, और बाकी जो हमारे 4 हैं वो आप सबको, जो 4 विनर्स होंगे वो बाद में दे कैन एंजॉय डिस्काउंटेड, आप ले सकते हैं लंच और डिनर एट द मिर्च मसाला पे। लेकिन जो हमारे आतिफ असलम के शो के जो विनर हैं, अदिति फ्रॉम कुपर्टिनो, यस, अदिति फ्रॉम कुपर्टिनो, आपने 2 टिकट्स विन किया है। सेकंड टिकट हमारा आया एम्बर फ्रॉम सैन लैंड्रो, आपने 1 टिकट विन किया है। थर्ड आया है मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, आपने भी 1 टिकट विन किया है। मेरी आप सभी लिसनर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो लास्ट वीक में भी ट्रिविया प्ले किया था और आपकी टिकट्स हैं जिसमें से हमारे से अभी तक सिर्फ 2 ही टिकट्स गई हैं, बाकी भी जो 2 विनर थे आप यहां से आके रेडियो जिंदगी स्टूडियो से आके टिकट इमीडिएटली ले सकते हैं। चेतन और पूजा और शहबा विल बी देयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टिकट्स आके कलेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो आज के विनर्स भी हैं, पहले मुझे ईमेल भी कीजिएगा, हमें कंफर्मेशन चाहिए। यस, बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए और आप रेनी को ईमेल करेंगे और वहां से आके आप टिकट भी ले सकते हैं। और बाकी जो हमारे इसके अलावा जो लोग थे, जिसमें से आपके साथ आती हैं अनीता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट और कीर्ति है और अंजलि जी है, ये आप लोग ले सकते हैं लंच। रश्मि ऑल्सो आप लंच ले सकते हैं मिर्च मसाला पे, राइट। तो 10% ऑफ ऑन योर एंटायर बिल फ्रॉम मिर्च मसाला। और एम्बर, अदिति एंड मोहिनी, प्लीज मुझे ईमेल कीजिए एंड कलेक्ट योर टिकट्स फ्रॉम रेडियो जिंदगी स्टूडियो। वेल, आज के लिए तो बस इतना ही, ज्यादा टाइम नहीं है। जाते जाते रेवा जी एक टिप क्या हमारे लिसनर्स पा सकते हैं आज? हाँ, मैं जैसे कि हमारे से भी कॉलर ने कहा था कि पैसे के लिए, सेविंग के लिए, और आज के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल से दैट दे हैव हाई इनकम बट दे डू नॉट हैव एनी सेविंग। सो प्लीज चेक द टॉयलेट इन साउथ वेस्ट, प्लेस अ बॉटल पम्प, प्लांट इन द टॉयलेट, और जस्ट कीप येलो लाइट नाइट बल्ब 24/7 ऑन। वेल, दैट इज अमेजिंग। उसके साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप रेवा जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, जी हाँ, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है 5108683338 या फिर चेक करें divinevastu.net। मत भूलिए, नेक्स्ट वेडनेसडे सुबह 9 से 10 रेवा जी और रितेश आपके लिए लेके आने वाले हैं डिवाइन जंक्शन, जहां पे ढेर सारे बातें तो होंगी, साथ ही साथ इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। यू कैन मिस इट। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.